नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं युवा नेता, युवा चेहरे, नेशनल यूथ पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री अनिल प्रजापति से। बताया जाता है कि एडवोकेट भी हैं, तेज तर्रार नेता भी हैं और इनकी पकड़ दिल्ली की ऐसे कॉलोनियों में ज़्यादा है जहाँ ये कहें कि कच्ची कॉलोनियाँ हैं या ये कहें कि जे सेल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब वोट बैंक होता है वहीं होता है। सबसे ज़्यादा लोग राजनीति में जो रुचि रखते हैं वो लोग रखते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि राजनीति में हमारी भागीदारी हो। तो स्वागत है अनिल जी आपका मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास मुलाकात में। हम आपसे काफ़ी मुद्दों पे बात करेंगे जी, लेकिन हम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम चाहते हैं कि आप उन मुद्दों पर प्रकाश डालें जो दिल्ली के बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि दिल्ली में एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। जी, दूसरी बात की गई जाती है, जब जब दिल्ली में चुनाव होता है तो लोग शराब बांटते हैं जी, लेकिन अब तो सरकारी शराब एक के साथ एक बोतल फ्री दे रही है। और जैसे ही चुनाव आता है, मैंने एक जगह बोर्ड देखा था कि कोई नहीं रहेगा क्षेत्र में भूखा, 1 रुपये में थाली। कोई कहता है मैं कंबल बांट रहा हूँ, कोई कहता है मैं जूते मार रहा हूँ, कोई कहता है मैं जूते बांट रहा हूँ। मतलब जूते से लेके शराब तक सारी व्यवस्था हो जाती है दिल्ली में। लेकिन दुख की बात है, ये व्यवस्था जब तक रहती है जब तक दिल्ली के अंदर चुनाव आने होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप हाल ही में 2008 में, जहाँ तक मैं समझता जी, हूँ, 2008 में आपकी पार्टी का गठन हुआ। गठन आप हुआ आए था 2008 में। सबके बीच में और आपने इस बात को समझा कि इस देश के जो बागडोर है युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। हाँ जी, युवा। लेकिन आपके आगे बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े धनाढ़ वर्ग आज की डेट जी, में मैं आपको एक- राजनीति से जुड़ चुके हैं और जो चीज़ें वितरण हो रही हैं, आप कैसे मुकाबला करेंगे? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपका विजन क्या है? आपकी पार्टी क्या चाहती है दिल्ली के अंदर? जी, हमारी पार्टी ये चाहती है जितने भी हमारे युवाएं हैं, जैसे अब आम आदमी की बात करते हैं, ये आम आदमी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये चुनाव के टाइम जब चुनाव आते हैं इन्हें जब भी याद आती है भूखों को खाना खिलाएं, भूखों को ये दे, जूते दे, कंबल बांटे, दारू दे। उससे पहले सरकार कहाँ जाती है? उससे पहले क्यों नहीं आती? उसके पहले भी तो कोई रीजन होता है। युवा हैं, हाँ जी, बताया जाता है कि युवाओं अगर किसी देश के लोगों को बिगाड़ना हो, उसकी नस्ल बिगाड़नी हो तो उसे नशे की लत लगा दो। एक वार्ड में कम से कम 3 ठेके लगातार खोले जा रहे हैं और युवाओं को नशे की लत लगेगी। महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की जा रही है दारू की। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? जी, ये जो ठेके खोले जा रहे हैं बिल्कुल गलत खोले जा रहे हैं। ये युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है, युवाओं की ज़िंदगी दांव पे लगाई जा रही है। हम ये चाहते हैं, अब ये हम सारी पार्टियों की बात करते हैं, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। जब से आप आई आपने क्या करा ये बताओ? आपने बसें फ्री कर दी, ये फ्री कर दी, इससे क्या बेनिफिट है? लोगों को खाने को मिल रहा है। सर अब हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार को क्यों चुनते हैं? आप आदर्श की बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं हम परिवर्तन लाएंगे, युवा परिवर्तन लाएगा, युवा ईमानदार होता है। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि माँ के पेट से कोई बच्चा भ्रष्टाचार की बात नहीं सीख के आता, ना ही कोई भ्रष्टाचार होता। पर एक गृहिणी को जब घर में वो उसका बजट हिलता है और केजरीवाल जी उसके लिए बस फ्री कर देते हैं कहीं आने जाने में, अगर 2000 रुपये का भी फ़र्क पड़ता है उसे, बिजली में पड़ता, कुल मिला के 5000 रुपये का फ़र्क पड़ता है एक रसोई पे, तो कोई आदमी आपकी आदर्शवादी बातें क्यों सुनेगा? आप एक बार बताओ, 5000 फ़र्क पड़ रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं ये बसें फ्री कर जनता दी, कह रही है। जनता कह रही है। अब जनता, अब जो युवा है, जनता है, युवाओं से पूछो, आप युवाओं से पूछो क्या बेनिफिट हो रहा है? कोई युवा बेनिफिट। खुश नहीं है क्या कि केजरीवाल से? नाराज है आपके निगाह में? नाराज है, युवाएं नाराज है। और स्कूल बंद हो, स्कूल की कहते हैं पढ़ाई चालू होगी, क्या पढ़ाई होती है स्कूल में? कोई पढ़ाई हो रही है? जो मोबाइल के ऊपर आजकल एजुकेशन चल रही है उसको कितना मोबाइल से पढ़ाई होती है ये बताओ? आप मोबाइल से कितना पढ़ लोगे? सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत मानते हैं हम तो। मोबाइल से पढ़ाई होती है? अच्छा, अब एक चीज़ बताते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है भैया कि हमने खर्चे पे रोक लगा दी है, लेकिन उससे पहले जब कोई जूते बांटता, कोई शराब बांटता, ये भी तो खर्चा ही है, ये भी तो खर्चा ही है। इसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत है ये, गलत है ये। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम ज़्यादा हम हमारी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। अभी हमारी 100 पार हो गई है, सीटें कवर हो गई है। हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे युवाएं जितने जुड़े हुए हैं, हमारे युवाएं पूरी दिल्ली में। अभी हम दिल्ली का टारगेट लेके चल रहे हैं और हम चाहेंगे और आगे से जुड़े।
अब देख लो, हम सरकार चुनते हैं, सरकार को हमने चुना है ना। आज देख लो हमारी कॉलोनियों को, सारी कॉलोनियों को देखो दिल्ली में, क्या एमसीडी वाले हर भूखे हड़ताल पे बैठते हैं, कर्मचारी वो भूखे, सारे डिपार्टमेंट लगातार हमने देखा है कि एडीएमसी खासतौर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई की व्यवस्था बहुत लचर है, खराब है। आप उसे किस प्रकार से ठीक करेंगे? जब हम चाहेंगे हमारे युवाओं की सरकार आए, पहले तो भ्रष्टाचार हम खत्म करें, जितनी भ्रष्टाचार हो रही है, 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं, कहीं गंजेड़ी कहीं नशेड़ी है, कौन बना रहा है? ये केजरीवाल जी बना रही है। लिया नशेड़ी गंजेड़ी, वेरी गुड, आपकी भावना है, आप बड़ी बात समझ पा रहा हूँ मैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, सफाई तो हो ही नहीं रही ना एरिया में। आप सफाई के मुद्दे पे आओ, आप कैसे सफाई करवाओगे लोगों की? सैलरी लोगों को मिल नहीं रही है, सैलरी नहीं मिल रही, सफाई चक्कर में लोग नहीं कर रहे। अब एक बात बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, जो बसें आप बताई थी, बसें फ्री हो गई, ये फ्री हो गई, सारी बसें तो प्राइवेट है, प्राइवेट का इनका पैसा कहाँ जाता है? बसें प्राइवेट हो गई नहीं हो गई, आप ये बताओ गोपाल जी, ये बताओ। चलिए मान लेते हैं, लेकिन प्राइवेट सरकारी बसें कहाँ गई सारी? ठीक। अब आप ये बताइए कि निजीकरणों को आप कितना अच्छा मानते हैं? निजीकरणों को हम कहते हैं निजीकरण होता है, चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती है तो लोग अच्छे से काम करते हैं। नहीं, आपकी निगाह में अच्छे से निजीकरण कोई एक सही सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन? हमारा रेलवे बिक गया, लाल किला बिक गया, जहाँ हमारे भारत माता को पूजा जाता था, वहाँ हजारों की संख्या में तैनात होते थे, नौजवान होते थे, हमारे युवा होते थे, झंडा फहराया जाता था। आज कहाँ है? लाल किला भी कहाँ है? वही प्राइवेट में बिक गया। लाल किले को देख लो, बाहर गंदगी पड़ी रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए उन पर बजट नहीं है। कहाँ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार लाल किले का मेंटेनेंस नहीं कर पाती तो उस सरकार का कोई मतलब नहीं है बैठने का। ठीक है, तो आप दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है, वहाँ पे जो गार्ड हैं वो भी निजीकरण है, वो कितना सही कितना गलत है ये। अब सरकार निजीकरण पे देख रहे हो आप, जो सिक्योरिटी लगे हुए हैं, ये प्राइवेट लगे हुए हैं, आपने खुद देखा होगा, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे। लेकिन लोग ये मानते थे कि जो सरकारी आदमी सही से काम नहीं करता था, चौकीदार भग जाता था, गायब होता था। निजीकरण के चलते कुछ लोग आज ईमानदारी से स्कूलों में रहते हैं। आप उसे कहाँ देखते हैं? जी, हमें तो गलत लगता है ये। ठीक है, आप ये बताएं हमें कि जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर लगातार टैक्स लिया जा रहा है, लगातार सीलिंग की जा रही है, उसको आप कैसे रोक पाएंगे? ये सीलिंग तो हमें खुद को रोकनी पड़ेगी ना। जब से बीजेपी आई है एमसीडी में जब से बीजेपी आई है, एक भी सीलिंग, हर जगह सीलिंग हो रही है। जो रोजगार कर रहे हैं आज बेरोजगार है, घर में बैठ के भूखे मर रहे हैं, वो उनसे पूछो ना। आज तक अभी चुनाव के टाइम में लोगों को दारू बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, जूते चप्पल बांटते हैं, 1 रुपये की थाली देते हैं। क्यों देते हैं ये? उससे पहले कहाँ जाती है ये? उससे पहले भी तो सोचना चाहिए ना कुछ। एक बात कही जाती है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर लगातार उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार के बीजेपी आप पे आरोप लग रहे हैं। आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? आप उसके पीछे किसका हाथ मानते हैं, नेताओं का या हमारा सिस्टम खराब है? हमारा सिस्टम ही खराब है ना। ये नेता है तो मिले होते हैं, जितने भी नेता है बीजेपी या हमारे, हम तो चोर मानते हैं। अच्छा, आपका मानना है कि ये लोग चोर हैं लगातार? अगर आप इनको उगाही जो होती है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर उगाही हो रही है तो उसे कैसे रोकेंगे आप? उगाही को अपने आप हमें खुद रोकना पड़ेगा। लोग छोटे छोटे मकान बनते हैं, लोग पूरी ज़िंदगी लगाकर एक अपना घरौंदा बनाते हैं, एमसीडी के अधिकारी आके यहाँ पे लोगों को तंग करते हैं, तो उसका आप निवारण क्या सोचते हैं? उसे हमें खुद को रोकना पड़ेगा। एक बात बताओ गोपाल जी, अधिकतर तो लोग कहते हैं निगम पार्षद के आदमी है, फिर क्या करेंगे आप? निगम पार्षद के आदमी वही तो, यही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कौन करता है? भ्रष्टाचार करने वाले यही है। हर दिल्ली के हर क्षेत्र में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार नहीं होता। हर कोने में जुआनी सट्टे चल रहे हैं, दुनिया भर के। सट्टे को क्यों नहीं रोका जाता? हर दिल्ली के कोने में सट्टे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने भी आपसे कहा कि लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, आप ही ने मुझे बताया, लेकिन आज की डेट में जब बड़े बड़े बिल्डर राजनीति में आ गए, उद्योगपति राजनीति में आ रहे हैं, सट्टे वाले भी शायद राजनीति में आ रहे हो, मैं भी नाम मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपने जो बताया बिल्डर हो गए, तो आपका जो युवा होता है ना, आपकी खासतौर पर आपकी पार्टी का युवा है,
वो तो पढ़ के आया है बेचारा, सामाजिक आदमी है, उसके पास तो जेम की मतलब पॉकेट मनी भी शायद पता नहीं कितनी हो, मैं नहीं जानता हूँ। पर आप कैसे मुकाबला करेंगे कि आप इतने बड़े बिल्डरों को, वो एक तरफ एक बिल्डर चुनाव में खड़ा हुआ है, एक तरफ एक बहुत बड़ा सटोरिया चुनाव में खड़ा हुआ, जो कि आप बता रहे हैं, तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे, उनके टिकोगे कैसे? मैं आपके बात, जो बिल्डर है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, चुनाव लड़ते हैं नाम का बस। अच्छा, ये भ्रष्टाचार करने को चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं हमारी युवा चुनाव लड़े, उनसे जंग करें। जो पढ़े लिखे समझदार होंगे युवा, वो अपने आप अपना हिस्से का वोट देंगे। आज देख लो, हमने सरकार को बैठाया, सरकार को हमने तो जिताया है। आज सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? तो आज लोग बात बेरोजगार है नहीं है, कितने लोग बेरोजगारी को पा जी, ये बताओ आप। मैं मान लेता हूँ आज बेरोजगार है, लेकिन आप ये मानते हैं कि युवा जो है परिवर्तन लाने में सफल होगा? जी हाँ जी, युवा सफल रहेगा। आप बीजेपी से आपकी लड़ाई है या आम आदमी पार्टी से? हमारी तो बीजेपी से भी लड़ाई है, आम आदमी से भी लड़ाई है। हम जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारी लड़ाई होती रहेगी। अगर आप जीत के आते हैं तो जितने लोगों ने लगातार अगुवाई कर रहे हैं, क्या उनकी जांच करवाएंगे? जी, जांच बैठेगी इनकी, क्राइम ब्रांच की जांच बचाएंगे, सारी जांच बिठाएंगे हम, और ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हम। आपके यहाँ जब मेरी अक्सर बात होती है, आप ये कहते हो कि जब कोई निगम पार्षद चुनाव लड़ रहा था पहले, तो उसने अपनी संपत्ति की एक ब्यौरा दिया होगा। क्या आज हर पार्टी को अपने उस उम्मीदवार की संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, जो करोड़पति कैसे बन गया या उस पर कितने? ये तो कोई देता ही नहीं ब्यौरा, जब गलत ब्यौरा देते हैं। मांग करेंगे? मांग करेंगे, हम तो पूरी मांग करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले 10 लाख का आदमी था, अचानक 5 करोड़ का कैसे हो गया, उस विषय में आप कभी इस पर प्रकाश डालेंगे? जी, मैं आपको हम दाम डालेंगे। एक बात बताओ, ये जो निगम बनते हैं, बीजेपी के हो, आम आदमी के हो, कांग्रेस के हों, ये उगाई क्यों करते हैं? उगाई तो इन्हीं का काम है ना, उगाई करवाना। एमसीडी के जितने भी हो गए, एमएलए हो गए, ये पैसा सीलिंग करवा के उगाई करते हैं। कुछ कोई ना कोई बहाना करके उगाई तो इन्हें चाहिए होती है, जब भी तो करोड़पति बनते हैं ये। अब जो बिल्डर है, एक बात बताओ, बिल्डर काम करेगा आपकी कॉलोनी में आके? वो एक निगम बन जाता है, बिल्डर आपकी कॉलोनी में झांकने आएगा वो? गौतम गंभीर जी सांसद बने, अच्छा, पार से, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये गलत मानते हैं। अब मैं आपको एक गौतम गंभीर की बात बताता हूँ जी। गौतम गंभीर के 2 वोटर आई कार्ड थे, आपको पता है नहीं पता होगा गोपाल जी? 2 वोटर आई कार्ड थे, इलेक्शन कमीशन ने जांच क्यों नहीं बिठाई उन पे? मैंने एक बात पूछी, चलिए वो विषय अलग है। विषय ये है कि गौतम गंभीर जैसा आदमी जो कि क्रिकेटर है, वो चुनाव के अंदर लड़ता जमुना पार से, अधिकतर वो क्रिकेट में के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो उनका फायदा हुआ ऐसे आदमी का जीतने का या नुकसान हुआ? नुकसान ही है। गौतम गंभीर को क्या था? गौतम गंभीर को चलाया जा रहा है, चलाने वाला कोई होगा पीछे, अट्टू मट्टू चट्टू होते हैं जैसे। तो ऐसे आदमी को पार्टी जब टिकट देती है तो कितना नुकसान है, कितना फायदा पब्लिक का? पार्टी का तो नुकसान है, पार्टी को तो फंड मिल रहा है, पब्लिक का नुकसान है। पब्लिक को पता नहीं, पब्लिक तो वोट बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी बहकाओं में चप्पल जूते इसके चक्कर, बांधने के चक्कर में दे देती है वोट। आप ये मानते हैं कि अगर ऐसे हेलीकॉप्टर एंट्री से जो कार्यकर्ता, जो चुनाव लड़ता है उम्मीदवार, तो हर पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसकी राजनीतिक हत्या हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि एक व्यक्ति 20-20 साल से लगा हुआ काम करने में, और अचानक कोई आदमी ऊपर से आता है और चुनाव लड़ जाता है, तो एक आम आदमी के आम कार्यकर्ता के क्या बीतती होगी? बहुत गंदा महसूस होता है। अब ये बताओ, इन्होंने गौतम गंभीर जी को उतारा, मनोज तिवारी को उतारा, जिन्हें राजनीति पता नहीं थी, अचानक में टिकट दे दी, जो 20-20 साल से पीछे बैठे हुए थे लाइन में लगा के, उन्हें टिकट नहीं दी, उनके मन में क्या विचार जाएगा? वो तो यही कहेंगे हम पार्टी के लिए बेकार है। आप मानते हैं वो लगातार दरी बिछाते रह जाएंगे? वो दरी बिछाते रह जाए, झंडा उठा के पीछे चलते रह जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी पार्टी हो। आपकी पार्टी ऐसे लोगों को चांस देगी? हमारी पार्टी ने ये नियम रखा है, जिसके मन में इच्छा हो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कोई नहीं है युवा हम इसे टिकट देंगे, इसे नहीं देंगे। हम हर किसी को हर साल मौका देंगे। जो पुराना व्यक्ति होगा उन्हें पहले मौका देंगे, नए वालों को बाद में सोचेंगे। नहीं, हमने कहा कि कोई व्यक्ति जो 20-20 साल से किसी पार्टी पे काम कर रहा है और पार्टी चांस नहीं दे रही है, क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी पार्टी में जगह है? नहीं, हमारी पार्टी में ऐसे व्यक्तियों को कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी में युवा जो होंगे, नए युवाओं को लाए जाएंगे। अब वो दूसरे पार्टी के झंडा उठा दे, हम अपने पार्टी में जब मौका देंगे, क्या पता वो हमारी पार्टी का गद्दारी कर दे, हमारी पार्टी में आके भ्रष्टाचार फैलाए वो। अब ये जो आपका मानना है नया चेहरा, नया जोश, नया देश। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ अनिल प्रजापति जी, जो कि नेशनल यूथ पार्टी के महामंत्री थे। इनका मानना ये है
कि हमेशा उस व्यक्ति को चांस देना चाहिए जो लगातार किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहा है। क्रिकेटरों को, हीरो हीरोइनों को लाके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक तरह से हत्या की जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने फील्ड में लगे रहते हैं, उन्हें समाज सेवा के लिए चांस नहीं होता। सेलिब्रिटी होने के कारण जनता को उनके करीब जाने का मौका नहीं मिल पाता, वह अपनी जनता से ये कहें कि फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं और जनता अपना दर्द और अपनी बात अपने उम्मीदवारों तक नहीं रख पाती। ऐसा मानना है अनिल प्रजापति जी का। मैं गोपाल राजपूत करण फिर आपसे मिलूंगा एक बार नई शख्सियत के साथ, नए विचारों के साथ। आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार।